औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम जी। सोहेल कामरान हाजिर है ट्रैवल तड़का के प्लेटफॉर्म से, आपको खुशामदीद कहता है। आज हम आपको बिहारी बोटी बनानी सिखाएंगे, बिहारी कबाब भी इसको बोलते हैं। हमने आज हम आपको वो वाली चीज़ बताएंगे जो आपको कोई भी नहीं बताता। इसमें क्या कुछ डलता है, ये तो आम मिसालें हैं जो डलते हैं। इसमें कबाब चीनी और पिपली डलती है। पिपली और इसका ये असर है कि इसमें एक तीखापन आता है जो कि आपको मुंह में आपको एक खूबसूरत सा इसका अलग जायका देता है। बाकी मिसालें हैं जिसमें सूखा धनिया है, गरम मसाला है, नमक है, लाल मिर्च है और खसखस एक इसका एक और अहम जुज़ है जो हम लोग आपको यूट्यूब पे बताते हैं लोग। इसमें दही थोड़ा सा डलता है। हमने 1.5 किलो जो है अंडरकट का गोश्त लिया है। कसाई का बहुत शुक्रिया। ताहिर है हमारे जानने वाले हैं, भाई हैं हमारे, उन्होंने हमें दिया है 1.5 किलो गोश्त। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ये सारे मसाले हमने कूट के अच्छी तरह 90% मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। 10% मसाले हम बाद में बताएंगे, वो भी एक किस टाइम पे डालने ये तो बाद में बताएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। नमक थोड़ी देर पहले लगा लिया था, बाकी मसाले बाद में लगाए। 2 घंटे बाद इसमें दही को शामिल किया है। फिर इसको हमने एक बाउल में 2 घंटे के लिए दोबारा रख दिया ताकि ये अच्छी तरह ये मैरिनेट हो जाए मसाले। इसके बाद देखें जी, ये बाउल में हमने इसको दोबारा से ढक दिया था। फिर सुबह इसमें हमने सरसों का तेल ऐड किया, तकरीबन 4 चम्मच सरसों का तेल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है हर तरफ से। सरसों का तेल अगर आप पहले लगा लेंगे तो उसमें थोड़ा सा ये कबात हो जाएगी कि मिसाले अच्छी तरह मैरिनेट नहीं होंगे। फिर हम निकल पड़े जी, अपना रखते सफ़र बांधा इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर खानपुर डैम की तरफ। इंतहाई दिलकश खूबसूरत झील, चारों तरफ पहाड़ और सुभान अल्लाह खूबसूरत मंजर था गुरूब आफ्ताब का। हमने उधर डेरे डाल लिए। वो जो मसाला बचाया हुआ था मैंने, उसमें हमने देसी आटा गंदम का ऐड किया है। इसमें चने भी ऐड करते हैं, भुने हुए चनों का पाउडर भी। लेकिन जो असल जो सीक्रेट है इसका वो यही है कि इसमें देसी आटा ऐड करें आप। देसी आटा ऐड करने के बाद इसको आप छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि आटा अपनी जगह बना ले। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाले जो बचे हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए थे आटे में पहले ही। ये पिपली और कबाब चीनी इसमें मिक्स करने के बाद ये ठीकापन इसमें कबाब चीनी और उसकी वजह से आएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। साथ साथ हम आपको ये लगाना भी एक बड़ी साइंस है। इस पे सीख पे जो है ये बोटी घूम जाती है, इसको बचाना होता है। इसको नज़दीक करके लगाना है और जोड़ के लगाना है, लगाने की कोशिश करनी है। जितना ये जुड़ा होगा उतना ये बेहतर जायका देगा। कोयले हमने पहले ही आग जला ली थी। तकरीबन 2 किलो को कोयला लिया था, जिसमें आग जलाने में कोई इतनी खास दुश्वारी नहीं हुई। हल्का हल्का पानी हाथ के साथ लगा के ताकि बोटी पे जो हमने हमारा आटा है वो स्लिप करता है, क्योंकि ताज़ा लगा होता है। ताज़ा ना लगा हो तो वो उस तरह जायका नहीं होता। 10-15 मिनट की तो खैर होती है, इससे ज़्यादा पहले नहीं लगाना चाहिए आटे को। फिर हम फिर पार्चे हैं, छोटे बड़े पार्चे कराए थे। ये होते ही इसी तरह अंडरकट के। इसकी खासियत गोश्त की ये है कि ये गल एकदम जाता है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है पपीता लगाने की या कोई इस तरह की चीज़ लगाने की। हमने ये उधर ही ईंटें इकट्ठी करके अंगीठी बना ली थी, उसमें कोयले जला लिए थे। ये देखें खूबसूरत गुरूब आफ्ताब का मंजर। पैराग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, वाटर स्कूटर है, यहाँ पर बोटिंग है। काफ़ी इंटरटेनमेंट की जगह है। आपका एक दिन बहुत अच्छा इधर
पास हो सकता है। दोस्त थे साथ, उन्होंने मिल के मेरे साथ ये सारा बंदोबस्त किया। वॉक एंड से जाते हुए हमें तकरीबन 35 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सी जगह देख के, इसकी गिरदरवा में बहुत खूबसूरत घास भी लगी हुई है डैम के। आप आए, खानपुर डैम देखें, यहाँ के कुदरती मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हों, बोटिंग करें, पैराग्लाइडिंग करें, पैरासीलिंग करें। सारे मौके आपके इधर आपको मुयस्सर हैं। वाटर स्कूटर भी बहुत अच्छे रेट में मिलते हैं। तो बहुत शानदार और टेस्टी ये कबाब बने थे। आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अल्लाह हाफिज़।